हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2022 के परसेंटेज वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यह जो परसेंटेज का वीडियो है, यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। परसेंटेज का मैं पार्ट 1 वीडियो को बना चुका हूं, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो कि सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए। उसमें मैं पूरा बेसिक कवर किया हूं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक 2022 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज को पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मतलब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी सिलेबस हैं यहाँ पर कंप्लीट किए जाएंगे, चाहे वह फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। आपका जो सिलेबस है आपके परीक्षा तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो उससे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कल मैं आपको परसेंटेज वैल्यू दिया था कि तो हम पिछले पार्ट 1 वीडियो में क्या सीखे थे, इसको मैं बता देता हूं। देखिए, हम पार्ट 1 वीडियो में देखे थे कि परसेंटेज का बेसिक क्या है, परसेंटेज होता क्या है, और किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट में कैसे किया जाता है। तो मैं वहां पर पार्ट 1 वीडियो में पूरी डिस्कस भी किया था और मैं आपको कुछ परसेंटेज वैल्यू दिया था निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हम वैल्यू आपको दिए थे, हम वैल्यू क्या दिए थे। मान लीजिए हम लिखे थे 1/5 का जो वैल्यू होता है वह होता है 20%, ठीक है। 1/5 का वैल्यू 20% होता है। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो किसी भी, मैं पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना रहे तो उसके साथ अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यही आपको बताया था। तो आशा करता हूं कि आपको वह वीडियो देखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर मान लीजिए आपको 1/5 का वैल्यू दिया है 20%, तो अब परीक्षा में आपके 1/5 तो पूछेगा नहीं। मान लीजिए आपसे अगर पूछ दिया 3/5 का वैल्यू बताइए, या 6/5 का वैल्यू बताइए, तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूं। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा जो कि कोचिंग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 1/5 का वैल्यू होता है 20%, तो अगर मैं आपसे पूछ दूं तो कि 3/5 का वैल्यू क्या होगा, 3/5 का वैल्यू परसेंटेज में क्या होगा, आप कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3/5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। उसके बाद हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक का 3। अब देखिए 3/5 की हमको जरूरत है, तो नीचे हम 3 से गुणा नहीं करेंगे, और यहाँ पर जो इसका 3 लिखे हैं इसका हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और 20 तिया 60% हो जाएगा। तो जो 3/5 का वैल्यू है वह कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि गाइज आपको यह मतलब समझ में आया होगा। अब मान लीजिए आपसे 6/5 का वैल्यू पूछ देता है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है इसका जो बेसिक है, 1/5 का जो वैल्यू होता है 20% होता है। तो आपको अगर 6/5 पूछ देता है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब गुणा करेंगे 6 और यहाँ पर 5 रहने दीजिए, और जो ए वाला जो 6 है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। कितना होगा, 20% गुणे 6%, तो कितना हो जाएगा, 6/5 6 दूनी 12, 120% हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक वर्क दे रहा हूं, आप अपने कॉपी में लगाने का प्रयास कीजिए। अगर मैं आपसे 1/5 का वैल्यू दिया है
20%, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 8/5 का वैल्यू क्या होगा, हमें फाइंड करके बताइए, तो आप कैसे करेंगे? तो अपने कॉपी में ये सवाल नोट करिए और इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यही आपका मतलब वर्क है, इसके आप कीजिएगा, ठीक है। जब तक आप मैथ को ऐसे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। तो मैथ लगाने की कला यह है कि जब भी मैं आपको कुछ भी बताऊं या कुछ भी वर्क दूं, आप उसे करने का प्रयास कीजिए, तभी आपको मैथ आ सकता है, वरना आपको मैथ नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप एक क्लियर हो गए होंगे कि अगर हमको मतलब उसका बेसिक मालूम है, किसी भी नंबर का परसेंटेज वैल्यू मालूम है, तो हम उसके गुणनफल मतलब 2/5, 3/5, 4/5 हम कितनी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यह सब आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि ये जो नंबर हम 1/5 का जो वैल्यू होता है 20% होता है, इसका यूज हम सवालों में कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ टू यूज परसेंटेज वैल्यू इन क्वेश्चन, हम इन क्वेश्चन को परसेंटेज वैल्यू में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल द्वारा आपको बता रहा हूं। जैसे 20% का वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। तो जब 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो जो नीचे वाला नंबर होता है इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और जो इसका ऊपर वाला नंबर होता है इसे बोलते हैं परसेंटेज रिजल्ट। परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है। तो जो नीचे वाला नंबर होता है वह वास्तविक संख्या होता है, उस वास्तविक संख्या होता है, और जो ऊपर वाला नंबर होता है वह परसेंटेज रिजल्ट आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का 20% कितना होता है, जो 5 का मीन्स क्या होता है? गुणा होता है 5 का 20%। तो 20% तो कैसे फाइंड करेंगे? तो 5 गुणे और 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5, यानी कि जब इसको 5 से 5 काटेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 5 का 5% कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है, मान लीजिए 1/4 दिया है, 1/4 दिया है, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है 20% होता है, ठीक है। तो अगर मैं 1/4 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है 1/4 होता है। अगर मैं पूछूं कि 4 का 20% कितना होगा, 4 का 20% कितना होगा, तो कितना होगा? 4 और का मीन्स होता है गुणा, और 20% का जो वैल्यू होता है 1/4 होता है। तो 1/4 हो जाएगा। जब 4 से 4 कट जाएगा कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? अगर मैं 20 का 4% ऊपर वाला नंबर आ रहा है, यानी कि जो नंबर ऊपर रहेगा वही इसका, अगर मैं पूछूं 20 का 4% ऊपर वाला नंबर, यानी कि 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। इसलिए मैं इसको वैल्यू को आपको लिख कर दिया हूं कि इसे आप याद करिएगा। जब इसे आप याद कर लेंगे, ऐसा नहीं है आप इसे फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको याद रहेंगे, ये वैल्यू याद रहेंगे, तो आपके दिमाग में होंगे, तो आपको सवाल लगाते वक्त ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं दिया हूँ याद करवाने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं, देखिए जैसे 1/9, मान लीजिए होता है 16 सही 2/3% का जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1/6। 16 सही 2/3% का वैल्यू 1/6 होता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 16 सही 2/3% कितना होता है, तो 6 गुणे 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6 होता है। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर भी 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर भी प्रूफ हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर किसी भी नंबर का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता रहे, तो अगर आपको इतने का इतना प्रतिशत कितना होता है, तो उसके ऊपर वाला नंबर हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर जितना भी नंबर होगा आप इसे बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि
कि इनका यूज क्या है, इनका यूज क्या करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सवाल द्वारा बताता हूं कि इनका यूज आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं 20% का एग्जाम्पल लेकर बता। देखिए इस पे सवाल कैसे बन सकता है। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो मैं आपको क्या बताऊं, जो नीचे वाला संख्या होता है वह वास्तविक नंबर होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। और जो ऊपर वाला नंबर होता है वह परसेंटेज रिजल्ट होता है। यानी कि 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है, परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक है, परसेंटेज रिजल्ट हो गया। तो इस पे आप सवाल कैसे बन सकता है वह देखिए, एक आदमी है, वह 5 रुपए का कुछ सामान खरीदता है। ठीक है, 5 रुपए का कोई सामान खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो वह सामान को कितने रुपए में बेचा? तो यह क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन वह नोट कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति किसी सामान को 5 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है, तो वह व्यक्ति सामान को कितने रुपए में बेचा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को आप बहुत ही विथ आउट फार्मूला इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए परसेंटेज वैल्यू क्या दिया है, 20% दिया है। तो 20% का आपको वैल्यू पता होना चाहिए 1/5। अगर आपको पता नहीं है कि 20% का वैल्यू 1/5 कैसे होता है, तो अगर 20 जब आप परसेंटेज को हटाते हैं तो इसके जब मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से, तो यह फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। 0 से 0 कटेगा, 2 1 2 और 2 5 10, यानी कि 1/5 हो जाएगा। अब देखिए 20% लाभ पर बेचा, तो जब लाभ अगर हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ ऊपर वाला नंबर, इसमें 5 में ऊपर वाला नंबर प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर माइनस हुआ होता, हानि हुआ होता, लॉस हुआ होता, तो यहाँ पर हम ऊपर वाला नंबर माइनस कर देते हैं। जब 5 में 1 को प्लस करेंगे कितना होगा? 6, यानी कि वह जो सामान को 6 रुपए में बेचा। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य जितने का खरीदा, कितने का खरीदा? 5 रुपए। और विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब बेचने वाला मूल्य, कितने में बेचा? 6 रुपए में। तो आपका 6 क्या है? यही आंसर है। अगर आपसे लाभ पूछे तो लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है यही क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कल मैं आपको क्या करूँगा, आपके बुक के सवालों को सॉल्व करूंगा, और आप देखेंगे कि वैसा आप पॉलिटेक्निक में किसी भी चैनल पर नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो गाइस यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसकी सहायता से आप कोई भी सवालों को बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो जाते जाते एक मोटिवेशन क्यूट के साथ आपको छोड़े जाता हूँ कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी मोटिवेशन के उठ के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक यू, थैंक यू।